नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आईएसआई ने मशहूर पाकिस्तान मीडिया पर्सन वसीम बादामी को हनी ट्रैप किया है। कि ये हनी ट्रैप किस तरह से हुआ और कब हुआ, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ एक और भी खबर, एक और भी र्यूमर गर्दिश कर रही है कि 2025 में आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट का साल है। पाकिस्तान आर्मी में बैड गवर्नेंस है। ये तमाम बातें किस हद तक दुरुस्त हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ के साथ ही हम शामिल करेंगे आदिल राजा का ये ट्वीट। ज़रा पहले इस ट्वीट को सुनिए, फिर हम वसीम बादामी साहब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आदिल राजा ने ये ट्वीट किया, इसमें इसने मेंशन किया है रिचर्ड गर्नेल को। प्लीज़ टेक अ लुक एट द इंफॉर्मेशन एंड द डेट इट वॉज शेयर्ड। वसीम बादामी was reportedly honey trapped by the ISI long ago and has been working for the military junta ever since। अच्छा, इसके साथ ही इसने 4 नवंबर 2022 को भी आदिल राजा ने एक ट्वीट किया था, जिसमें इसने जो सलमान हैं, जो कि ARY के ऑनर हैं, उनको इसने मेंशन किया था। और इसने ये कहा था कि एज़ पर माई सोर्सेज एट ISI योर एम्प्लॉय वसीम बादामी is taking daily instructions to promote the narrative dictated by Major General Faisal Nasir even after assassination attempt on Imran Khan today, either fire or control him। तो ये इसने सलमान साहब को ये अपील की थी कि आप जी बादामी साहब को निकाल दें। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये, वसीम बादामी जो कि 7 फरवरी 1985 को कराची में पैदा हुआ और वसीम बादामी MBA किया हुआ है इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। वसीम बादामी को आप और मैं, हम लोग अप्रोक्सीमेटली कोई 2006 से टीवी पे देख रहे हैं। वसीम बादामी वही बंदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मुख्तलिफ औकात में हर जगह पे बड़ा बाआवाज़ बुलंद एक नारा लगाता रहा। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। आदिल राजा साहब का ये जो ट्वीट है ये टोटली फेक है, और आदिल राजा कहाँ पे हनी ट्रैप हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो ट्वीट है इसमें आदिल राजा ये कह रहा है कि वसीम बादामी को ISI ने हनी ट्रैप कर लिया। पहली बात तो ये है कि ये जो आदिल राजा है ये मौसूफ जर्नलिस्ट हैं ही नहीं। मैं अरसा 15 साल से जर्नलिस्ट हूँ और हमें कितने मसाइल होते हैं, कितनी मजबूरियाँ होती हैं, फिर भी हम लोग तमाम तर अपने रिलेशंस को सेक्रीफाइस करके, अपने ज़ाती जो ताल्लुकात हैं उनको सेक्रीफाइस करके आवाम तक हकीकी और असल सच ये लेकर आ रहे होते हैं। इसमें हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है ये हम ही जानते हैं। और वसीम बादामी, जिसके ऊपर आज तक एक धेले की करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, बेहतरीन एंकर है पाकिस्तान का। और वजह क्या है? वजह ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आदिल राजा ये सिंपैथी लेना चाहता है रिचर्ड गर्नेल की। गुज़श्ता दिनों वसीम बादामी ने एक प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद रिचर्ड गर्नेल ने वसीम बादामी को मेंशन करके उसके ऊपर एतराज़ किया। तो मैं ये ऑलरेडी रिचर्ड गर्नेल से भी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि काइंडली वो ख़ुद का, अपने स्टेटस का वो ख्याल रखें और ये आदिल राजा जैसे 2 नंबर बंदों के हाथों तो कम अज़ कम वो पपेट ना बने। अब मैं बताता हूँ आपको आदिल राजा की हकीकत। अब आदिल राजा जैसे ये कह रहे हैं ना, एक चीज़ इसकी बिल्कुल ठीक है कि वो नॉन जर्नलिस्ट लोग जिनका सहाफ़त के साथ कोई लेना देना नहीं होता, जब वो मीडिया पे बैठते हैं तो फिर वो हनी ट्रैप होते हैं। और आज आप ये मेरा प्रोग्राम, इसका ये जो शॉट है ना, ये आप लिख लें, रख लें, रिकॉर्ड पे रख लें। आदिल राजा, मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप रखो इसे अपने पास। ये कंफर्म वैलिड सोर्सेज की ये कंफर्मेशन है कि ये आदिल राजा, जब हमने भी पता करवाया, ये कंफर्म खबर है, सच है। अगर ना हो तो मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि आदिल राजा जहां पे भी इसको चैलेंज करेगा, मैं वहां पे सबूतों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। आदिल राजा ये टोटली हनी ट्रैप्ड है बाय द इंडियन एजेंसीज। ये मैं रिचर्ड गर्नेल को भी ये दोबारा फिर आगाही दे रहा हूं, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे कि ये इंडियन एजेंसी का टाउट है। ये बकौल इसके, जिस तरह ये कहना ना हनी ट्रैप, इसको हनी ट्रैप की टर्म आई कहां से? इसको वहीं से आई, क्योंकि ये खुद जो है ये शौकीन मिजाज आदमी है। एक बीवी ये पाकिस्तान छोड़ के गया था, फिर दूसरी के चक्कर में ये बाहर गया था और इसकी जो वीडियोस हैं इसको हनी ट्रैप किया गया इंडियन एजेंसीज़ की जानिब से।
और उसी वजह से ये आदिल राजा ये सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर ये बात झूठ हो, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ, आदिल राजा अगर हिम्मत है तो आप मुझे बुला लो, मैं आपको सबूतों के साथ आऊँगा। कल भी मैंने आपको सबूत दिए थे, आज भी दे रहा हूँ। और ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है कि ये आदिल राजा इज ट्रैप्ड बाय द इंडियन एजेंसीज। इसीलिए तो बैठ के ये भोंगी भोंगी बातें करता है जिसका हकीकत के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता। और इसीलिए ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की मिलिट्री, ये इन सब के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। अब कल हमने आपको ये बताया कि वो लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, इसने कल भी उनके बारे में एक झूठा ट्वीट किया जिसमें इसने कहा जी कि कोट लखपत जेल में फ़ौजी तैनात कर दिए गए। हमने जब पता करवाया तो वहाँ पे एक भी फ़ौजी नहीं था। अब आ जाते हैं इसके दूसरे ट्वीट की जानिब। ये कहता है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अदालतों से आज़ादी और फ़ौज से मुआवजा तलब किया जा सकता है, मगर आर्मी चीफ से रहम की अपील इकरार जुर्म बन जाएगा, जिस वजह से GHQ रहम की अपीलें करवाने पर बाजिद है। GHQ ने बिल्कुल भी ये जो कैदी हैं, सियासी कैदी हैं जिनको सज़ाएं हुई हैं, GHQ उनके साथ अटैच भी नहीं है, लिंक्ड भी नहीं है, उनसे कोई राब्ता भी नहीं है। ये मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ, ये हमारी रिसर्च है, सोर्सेज हैं जिन्होंने ये पता करवाया GHQ का। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने, उसको भी सामने रख लें। अब हो क्या रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था, पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली कोई 11 मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो कि ये 2014 में आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल वाला एक इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके बाद आइन में अमेंडमेंट करके इनको एक्टिव किया गया था, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2015 में 21वीं आइनी तरमीम के तहत ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके इख्तियारात को मज़ीद बढ़ा दिया गया था। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें ये साबित होता हो कि ये जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं ये मिलिट्री कोर्ट से मुआवजा ले सकते हैं। इसका तरीका कार ये है, मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे अपीलें करेंगे, वहाँ पे सबूत पेश करेंगे। अगर इनकी रिहाई बनती हुई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको रिहाई दे देगा। मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री के साथ इसका क्या। अब आदिल राजा क्या चाहता है, मैंने आपको कल भी बताया था। आदिल राजा ये चाहता है कि ये जो 60 लोग हैं, इससे पहले 20 लोग और भी हैं, अप्रोक्सीमेटली 80 to 85 लोग हैं जिनको सजाएं हुई, ये 85 लोग हैं, इनके साथ इनके 85 ख़ानदान हैं जो कि बेचारे अरसा 2-3 साल से परेशान हैं। उनकी परेशानियां अब ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, उनके लोगों के साथ उनकी मुलाकातें होना शुरू हो गई हैं, उनको अपीलों का हक़ मिल गया है, अब वो एक प्रोसेस में आ गए हैं, जुडिशल प्रोसेस में। अब आदिल राजा ये चाहता है कि ये सारे के सारे प्रोसेस को ये डैमेज करे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए और लोगों के दिमागों में मिलिट्री के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करे। यार ये जो लोग हैं, जो 9 मई वाले हैं, इनको जब ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा सियासी निज़ाम है, उसके तहत इनको गिरफ़्तार किया गया। फिर उसके बाद कानून और आइन ये पार्लियामेंट बनाता है, आर्मी का इनसे क्या लेना देना। बिल्कुल झूठ और अफसाना सुना रहा है ये आदिल राजा। मैंने नाज़रीन फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। इस ट्वीट में भी आदिल राजा मुकम्मल तौर पे झूठा है और झूठ बोल रहा है। तो ये अगला जो ट्वीट है ये भी आप सुन लें। पहले राजा साहब का ट्वीट सुन लें, फासिक राजा का। नो, इट्स बिकॉज ऑफ योर करप्शन एंड योर लैक ऑफ केयर फॉर सोल्जर्स एंड जूनियर ऑफिसर्स, यू आर अ ग्रुप ऑफ गैंगस्टर जनरल्स। ये आर्मी को कह रहा है आदिल राजा। इसने DGISPR का एक बयान था उसको मेंशन किया जिसमें DGISPR ये कह रहा था कि गवर्नेंस में ख़राबियों को हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने शोहदा की कुर्बानियों से पुर कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की आर्मी में जो करप्शन है उस पर, और जो गवर्नेंस है उस पर, और फिर जो जूनियर अफसरान है उस पर। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के बारे में एक चीज़ मशहूर है। हमने रिसेंटली सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी के कुछ क्लिप्स देखे थे जिसमें उनके बेचारे जो फ़ौजी थे उनको खाने के लिए दाल भी मुयस्सर नहीं थी। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत अमीर है, वेल इस्टेब्लिश है, और इसका रीज़न क्या है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। ये अपने पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, और पूरी दुनिया के सर्वेज़ आप निकाल के देख लें, उसमें पाकिस्तान की जो करप्शन है वो आपको कहीं पे भी आर्मी में साबित नहीं होगी। आपको पॉलिटिक्स में साबित होगी पाकिस्तान में करप्शन, आपको ब्यूरोक्रेसी में साबित होगी, लेकिन आर्मी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे ज़ीरो करप्शन है। और अगर हम बात करें मौजूदा आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की, नाज़रीन ये मैं आपको कंफर्म सोर्सेज के जरिए बता दूँ, आप पॉलिटिक्स से हट जाएं, पॉलिटिक्स से बालातर होकर ये सोचें
कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये बेहतरीन ग्रुप है जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। करप्शन इसमें ज़ीरो हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखें ट्रांसपेरेंसी वो सबके सामने है, और जो जूनियर ऑफिसर्स की टेक केयर है उसके लिए सीनियर अफसरान किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से आदिल राजा साहब को तकलीफ़ हो रही है, और ये चाहते हैं कि जो जूनियर अफसरान हैं उनमें कोई बददिली पैदा की जा सके। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की आर्मी का सिस्टम बहुत वाज़ेह है, बड़ा मुरतब है, इसलिए आपको ये नाकामी होगी आदिल राजा साहब, आप ये काम नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं आदिल राजा का आखिरी ट्वीट। अच्छा, ये जो ट्वीट है ये लंबा है, मुख्तरन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आदिल राजा ये कहना चाह रहा है कि अभी रिसेंटली GHQ में एक मुलाकात हुई जिसमें पाकिस्तान के अमेरिका में मौजूदा सफ़ीर और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ वज़रा और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने मिल बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस की। अब आदिल राजा ये कह रहा है कि अमेरिका हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, इसके अलावा IMF का जिक्र भी कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि 2025 में आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं। अच्छा, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। अब हमने जब ये सोर्सेज से पता चलवाया और हमने जब डाटा कलेक्ट किया, तो जब भी किसी भी मुल्क में कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उनके साथ जो आपके बायलैटरल रिलेशंस होते हैं उनको इस्तवार करने के लिए आपको उस मुल्क का सफ़ीर और सब ज़िम्मेदार लोगों को मिलकर बैठना पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मिलिट्री ये हमेशा एक वाइटल रोल प्ले करती है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए, इसलिए उसमें मिलिट्री भी बैठती है। इस मीटिंग में ये तय पाया, ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, इस मीटिंग में ये तय पाया कि आइंदा हम अमेरिका के साथ किस तरह से चलेंगे, जो दूसरे हमारे दोस्त ममालिक उनको हम किस तरह से एंगेजमेंट उनके साथ करेंगे। तो आदिल राजा ये जो अमेरिका, सऊदी अरब और IMF के बारे में झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ है, ये कंफर्म सोर्सेज है। पाकिस्तान ने IMF के जितने भी जो डिमांड्स हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, उनको पाकिस्तान पूरा कर रहा है। अगर पूरा करेगा तो पाकिस्तान को अगला कर्जा मिल जाएगा, अगर नहीं करेगा तो पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलेगा। इसमें आसिम मुनीर आर्मी का IMF वाली किसी भी शर्त में कोई उसमें जिक्र ही नहीं है। तो ये भी झूठ है आदिल राजा साहब। तो नाज़रीन, ये है आदिल राजा के वो मुसलसल बोले जाने वाले झूठ जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मिलिट्री को नुकसान हो रहा है। और वजह क्या है कि ये बंदा ट्रैप्ड बाय द इंडियन एजेंसीज। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।